कोरोना काल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को एक नई सौगात दी। हर घर जल मिशन के तहत यहां पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। इम्फाल से इस कार्यक्रम में मणिपुर की गवर्नर, मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के कई सदस्य, सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थका नहीं है और देश थमा नहीं है। आज का ये कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि कोरोना के इस संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं है और देश थका भी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जहां कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है, विजयी होना है, वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले साल जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तब मैंने कहा था कि हमें पहले ही सरकारों के मुकाबले तेजी से काम करना होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले साल जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तब भी मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले तेजी से काम करना होगा। हमारा लक्ष्य 15 करोड़ परिवारों तक पानी पहुंचाना था। पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तभी मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है। जब 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो, तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। यही वजह थी कि लॉकडाउन के समय में भी गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाने और जागरूकता बढ़ाने, पंचायतों के साथ लाने का काम लगातार जारी रहा। मणिपुर का ये प्रोजेक्ट साल 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने मणिपुर को फंड दिया है, जिससे 1,42,749 घरों और 1,185 बस्तियों के लिए घरेलू नल कनेक्शन में वाटर सप्लाई आसानी से हो सके। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भले ही सरकार हमें बता रही है कि कोरोना वायरस से ठीक होने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि रोजाना कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या अपनी खतरनाक ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा इस महामारी से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर 24 घंटे में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों के आंकड़े जारी कर रही है। इस हिसाब से पिछले 24 घंटे में आए कोरोना वायरस के मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 45,720 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा इस महामारी की वजह से पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 1,129 लोगों की मौत हुई है। नए आंकड़ों के साथ ही देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 12,38,635 हो गई है, जिनमें से 4,26,167 सक्रिय मामले हैं। 7,82,607 लोग ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर बनी हुई है।
राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट अपना फैसला सुना पाएगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश होते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। किसी निर्णय से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष से सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने की वजह पूछी। कोर्ट ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, ये विधायक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई स्वीकृति योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि विरोध की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल विधानसभा स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बागी विधायकों पर एक्शन न लेने के निर्देश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक कांग्रेस के बागी सचिन पायलट और अन्य विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने को कहा है। बारिश और बाढ़ ने देश के कई सूबों में हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। सबसे बुरा हाल असम का है, जहां 89 लोगों की अब तक बारिश की वजह से मौत हो गई है। इसके साथ ही देश का बड़ा हिस्सा आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रखा है। घरों से लेकर सड़कें तक जलमग्न हो गए हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर शहरों में घुस आई हैं। बाढ़ की स्थिति पिछले कई दिनों से गंभीर है, जिसमें अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सीएम सोनोवाल ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए काल बन गई है। तमाम शहर और गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। नदियां उफान पर हैं, एक के बाद एक नदियों के तटबंध जवाब दे रहे हैं और नतीजा ये कि हजारों लोग बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं। कोसी नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नदी के निचले इलाकों में बसे गांव से सैकड़ों लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घर पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। लगातार बारिश से दरारें पड़ती जा रही हैं। आगे की हालत की कल्पना तक सिरा देती है। झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेशन वार्ड बनाने में किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6,485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,397 एक्टिव केसेस हैं। पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है।